एनएचएम कर्मचारी की हड़ताल जारी है। सरकार ने एनएचएम कर्मचारियों को वार्निंग दे दी है। देखिए, काम पर नहीं लौटने पर बर्खास्त करने की चेतावनी दे दी है। आज सरकार लेगी इस मामले पर बड़ा फैसला। स्वास्थ्य विभाग की सख्ती के बाद एनएचएम कर्मचारी दो फाड़ में बढ़ चुके हैं। महासमुंद में 80 एनएचएम कर्मचारी काम पर लौट चुके हैं। बर्खास्तगी का नोटिस मिलने से एनएचएम कर्मचारियों में जो आक्रोश है वो देखने को मिल रहा है। और साथ ही देखिए, जो नाराज एनएचएम कर्मचारी हैं, जो कर्मी हैं, उनका प्रदर्शन जारी है। हड़ताल पर बैठे हुए हैं। 1 महीने से हड़ताल पर है एनएचएम कर्मचारी। 10 सूत्रीय मांग को लेकर हड़ताल पर एनएचएम कर्मचारी है। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग की सख्ती के बाद छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी की जिला इकाई में दो फाड़ की स्थिति पैदा हो चुकी है। 24 घंटे के अंदर काम पर लौटने संबंधी अल्टीमेटम दिए जाने के बाद महासमुंद में 80 एनएचएम कर्मचारी मंगलवार को काम पर लौट गए। संगठन के जिला अध्यक्ष का दावा है कि आंदोलन जारी रहेगा और साथ ही प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने एनएचएम कर्मियों को मंगलवार से काम में लौटने की कड़ी चेतावनी दी थी। स्वास्थ्य विभाग ने सीएमएचओ को पत्र लिखकर एनएचएम कर्मियों को मंगलवार को काम में लौटने का अंतिम मौका दिया था। कहा था, काम में नहीं पहुंचने पर सभी आंदोलनकारियों के पूरे महीने का वेतन काटा जाएगा। इसके बावजूद जिले के कर्मियों ने हड़ताल जारी रखी और वही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हड़ताल लगातार जारी है, लेकिन देखिए, 80 कर्मचारी ऐसे हैं जो कि काम पर वापस लौट चुके हैं, क्योंकि ये एक सख्त चेतावनी दी गई थी कि अगर आप काम पर नहीं लौटोगे तो आपका 1 महीने का वेतन काटा जाएगा। इसके साथ ही बर्खास्तगी की जो कार्रवाई है वो भी की जाएगी, जिसके चलते 80 कर्मचारी काम पर लौट चुके हैं। लेकिन और भी ऐसे कर्मचारी हैं जो काम पर नहीं लौटे हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है, हमारी पहले मांगों को मानो, अन्यथा हम काम पर वापस नहीं लौटेंगे। तो देखिए, सरकार सख्त है, लेकिन हड़ताल लगातार जारी है। लेकिन आज का दिन काफी खास, काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि 30 दिन इनकी हड़ताल हो चुके हैं। आज 31वां दिन है और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि आज सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। यानी कि जो प्रदर्शनकारी हैं और जो सरकार है, उनके बीच में कोई सुलह का फैसला भी निकल सकता है। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता रवि सेन हमारे साथ महासमुंद से लाइव जुड़ चुके हैं। रवि, महासमुंद में क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्योंकि कई कर्मचारी ऐसे हैं जो कि काम पर वापस लौट चुके हैं और कई कर्मचारी ऐसे हैं जो हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है, हमारी मांगों को मानो, अन्यथा हम काम पर वापस नहीं जाएंगे। जी, आपको बता दूं कि एनएचएम कर्मचारी जो है वो लगभग 1 माह से हड़ताल पर बैठे हुए हैं और जिसकी वजह से पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। एनएचएम कर्मचारियों के विभिन्न मांगे हैं, जिसमें से वो वेतन वृद्धि और कई ऐसे मामले हैं जिनको लेकर वो बैठे हुए हैं। और हाल ही में कुछ एनएचएम कर्मचारियों द्वारा कदम उठाए गए हैं। पहले उनके द्वारा जल सत्याग्रह किया गया है, मंत्रियों के पोस्टर लगाकर वहां पर भजन कीर्तन किया गया है। ऐसे कई जो प्रशासन को जगाने के लिए कार्य किया गया है, लेकिन उनकी मांगे पूरी नहीं हुई और ये हड़ताल जो है लगभग 1 माह से जारी है। जी, बता दें कि कुछ एनएचएम कर्मचारियों ने इच्छा मृत्यु की भी मांग की है, ताकि वो अपनी मांगों को पूरा कर सके और सरकार को अवगत करा सके। लेकिन सरकार द्वारा इनके जो मांगों को पूरा नहीं किया गया और कड़े रुख अपनाते हुए सरकार ने एक अल्टीमेटम जारी किया है कि अगर 17 तारीख तक कर्मचारी जो है वो हड़ताल में वापस नहीं आते हैं, नौकरी में वापस नहीं बैठते हैं, तो उनको बर्खास्त कर जाएगा। इसी तर्ज पर महासमुंद जिले के लगभग 80 कर्मचारी जो है वो आज ज्वाइनिंग कर चुके हैं और इस संगठन में लगभग 2 फाड़ हो गया, जिसमें से 80 कर्मचारी जो है वो अभी ज्वाइनिंग करने के लिए कार्यालय पहुंचे हुए हैं। जी बिल्कुल, 2 फाड़ में कहीं ना कहीं रवि, जो एनएचएम कर्मचारी है बढ़ते हुए नजर आए। एक फाड़ जो कि काम की तरफ लौट चुका है, दूसरा फाड़ जो कि हड़ताल पर बैठा हुआ है। प्रदर्शन लगातार जारी है और दर्शकों को जिस तरह से हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरह, देखिए, दिन हो रात हो, बारिश हो धूप हो, प्रदर्शन इनकी तरफ से किया जा रहा है। प्रदर्शन पर ये लोग बैठे हुए हैं, डटे हुए हैं। इनका साफ रूप से एक ही बात को कहना है कि हमारी मांगों को मानो, हमारी 10 सूत्रीय मांगों को पूरा करो, अन्यथा हम काम पर नहीं लौटेंगे। और रवि आपके पास आते हुए देखिए, तस्वीरें हम लगातार जिस तरह से देख रहे हैं, 2 फाड़ में तो बढ़ चुके हैं। एक फाड़ जो कि काम पर चला चुका है वापस, दूसरा फाड़ जो बैठा हुआ है हड़ताल जो इनकी तरफ से की जा रही है। लेकिन इनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि हमने देखा कि मशाल रैली निकालते नजर आए हैं, इच्छा मृत्यु की मांग करते नजर आए हैं। और आगामी दिनों में किस तरह ये प्रदर्शन देखने को मिल सकता है, ये हड़ताल किस तरफ जा सकती है रवि? देखिए, एनएचएम कर्मचारी जो है वो प्रशासन के प्रति उग्र तो हो चुके हैं, क्योंकि उनकी मांगे जो है वो लगभग 1 माह हो गई है, पूरी नहीं हो पाई है। लेकिन प्रशासन के कड़े रुख को देखते हुए कुछ जो कर्मचारी हैं वो अपने नौकरी बचाने के लिए ज्वाइनिंग कर चुके हैं। लेकिन उसमें कुछ ऐसे भी कर्मचारी हैं जो
ये अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए लगातार हड़ताल पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर महासमुंद जिले में बात करें तो यहाँ पर जल सत्याग्रह किया गया है, यहाँ पर हवन कराया गया है, यहाँ पर पुतला दहन जैसे और शव यात्रा जैसे ऐसे कई जो उग्र प्रदर्शन जो है एनएचएम कर्मचारी द्वारा किया गया है। और लगातार जो है ये विरोध प्रदर्शन वो लगातार बना हुआ है। और चूंकि महासमुंद जिले में 2 फाड़ हो चुके हैं एनएचएम कर्मचारियों के, जिसमें से आधे लोग जो है वो 80 कर्मचारी जो है वो ज्वाइनिंग कर चुके हैं और बाकी जो कर्मचारी अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि प्रशासन अगर और ज्यादा कड़े रुख लगाती है तो लगभग सारे एनएचएम कर्मचारी जो है वो अब जो है वो ज्वाइनिंग कर सकते हैं। जी रवि, क्या लगाए जा रहे हैं, क्योंकि आज सरकार द्वारा बड़ा आदेश या फिर फैसला भी सुनाया जा सकता है। क्या जो एनएचएम कर्मचारी है और सरकार के बीच क्या ये फैसला कहीं ना कहीं ये कड़ी बनकर साबित होगा कि एनएचएम कर्मचारी काम पर वापस लौटेंगे, यानी कि आज क्या समस्या का हल निकल सकता है? देखिए, चूंकि नौकरी वो काफी बड़ी बात होती है और लोग जो है जो एनएचएम कर्मचारी है उनसे भी हमने पहले बात की थी, तो उन्होंने बताया कि जो सैलरी की बातें होती है वो काफी कम है, उनको बढ़ाने के लिए है और सबका घर परिवार जो है वो उसी से चलता है। तो हो सकता है सरकार के बड़े कदम उठाने से और कड़े रुख उठाने से जो है वो कर्मचारी नरमी में आए और अपना फैसला बदल दे। लेकिन अभी भी जैसा कि हमने वहां पर के एनएचएम कर्मचारियों के जिला की बात, उन्होंने कहा कि सरकार के फैसले जो है वो कड़े रुख अपना रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हम जो है अपनी मांगों के लिए अडिग रहेंगे, ऐसा उनके द्वारा बताया गया था। जी, लेकिन इन लोगों का ये भी कहना है कि रवि की सरकार द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन हमें आदेश चाहिए, यानी कि इस बात का पुख्ता में सबूत चाहिए कि हमारी मांगों को सुना गया है। लेकिन रवि, जिस तरह से जानकारी सामने आई, ये भी कहा गया कि 5 सूत्रीय मांगे मान ली गई है, लेकिन 5 जो बची है उन पर सरकार सोच रही, विचार विमर्श कर रही है। जी बिल्कुल, सरकार के द्वारा एनएचएम कर्मचारियों की कुछ मांगों को मानने के लिए तैयार भी हो गई है, लेकिन जो एनएचएम कर्मचारी हैं वो पूरे के पूरे 10 जो मांगे हैं वो उन पर अडिग है कि हमको पूरे के पूरे 10 मांग चाहिए और आश्वासन की जगह हमको पूरे जो आदेश है वो लिखित में चाहिए, ऐसा एनएचएम कर्मचारियों का मानना है। और उसी तर्ज पर ये आज जो हड़ताल है वो 1 माह जो है वो चल चुका है, जिसके चलते स्वास्थ्य व्यवस्था काफी चरमरा गई है। गांव और जो शहरों में है स्वास्थ्य व्यवस्था की जो स्थिति है वो काफी खराब हो चुकी है। और एनएचएम कर्मचारियों का अगर काम में नहीं लौटते हैं तो ये व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी और शासन चाह रही है कि ये व्यवस्था पूरी तरह से सुदृढ़ हो, उसके लिए कड़े रुख अपना रही है और लोगों को निलंबन करने के भी आदेश जारी कर रही है। जी रवि, व्यवस्था तो हम अभी भी देख रहे हैं किस तरह से चरमराती नजर आ रही है। पेशेंट अस्पताल जा रहा है, एनएचएम का जो कर्मचारियों का जो काम है वो उनको नहीं मिल रहा है, जहाँ तमाम जो स्टाफ रहता है अस्पताल में वो मौजूद नहीं है, जिसके चलते पेशेंट्स भी काफी ज्यादा परेशान है। और सबसे ज्यादा इसका जो असर है ग्रामीण क्षेत्रों पर रवि पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं टीकाकरण की जो सुविधा है वो भी बहाल होती हुई नजर आ रही है। लेकिन रवि, इतना वक्त आखिरकार क्यों लग रहा है? 30 दिन हो चुके हैं, 30 दिन हमने देखा अलग अलग तरह से प्रदर्शन करते नजर आए, जल सत्याग्रह की तरफ से किया गया, पकोड़े तलते हुए, पकोड़े बेचते हुए नजर आए हैं और संविदा का पुतला दहन करते नजर आए हैं, अलग अलग तरह से प्रदर्शन जताते नजर आए हैं। लेकिन रवि, इतना वक्त आखिरकार लगा कहां और क्यों लग रहा है? देखिए, एनएचएम कर्मचारियों की जो मांगे हैं वो लगभग जायज मांगे हैं, क्योंकि वेतन वृद्धि से लेके छुट्टी से लेके जो बाकी और जो अन्य मांगे हैं वो काफी जायज है। लेकिन प्रशासन और एनएचएम कर्मचारियों के बीच एक कड़ी जो है वो नहीं बन पाई, जिसकी वजह से शासन ने भी एक कड़ा रुख अपनाया है। और चूंकि स्वास्थ्य व्यवस्था एक काफी बड़ी व्यवस्था होती है जो अभी एनएचएम कर्मचारियों के हड़ताल में जाने के बाद से काफी चरमरा गई है, तो शासन ने भी एक कड़ा रुख अपनाया है और लोगों की स्वास्थ्य व्यवस्था को मुहैया कराने के लिए वो कड़ा रुख अपनाते हुए लोगों को बर्खास्त भी किया है एनएचएम कर्मचारियों को। और वो इस मामले को बिल्कुल रवि, अब देखना होगा कि आखिरकार आज सरकार द्वारा क्या फैसला सुनाया जाता है। क्या एनएचएम कर्मचारी इस फैसले के बाद काम पर वापस लौटते हैं या फिर प्रदर्शन आगे बढ़ता रहेगा और उग्र होता नजर आएगा? बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए रवि।